डॉक्टर साहब, नेशनल कॉलेज ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड इकोनॉमिक्स सब कैंपस बहावलपुर। मैं चाहूँगा इसके बारे में आप हमें बताइएगा। देखिए, ये एक अदारा है जो कि बुनियादी तौर पर लाहौर का है जी। और चार्टर्ड एक अदारा है। इसके फिर सब कैंपस हैं। मुल्तान में एक सब कैंपस है, एक बहावलपुर में है, एक रहीमयार खां में है, जी। कुछ दो और जगहों पर हैं। तो इस तरह करके 7 इसके कैंपसेस हैं जो कि काम कर रहे हैं। सेंट्रल जो कंट्रोल है वो लाहौर कैंपस का है, जो क्वालिटी कंट्रोल करता है, अच्छा। प्रोग्रामों के बारे में अप्रूवल जी। करता है, और सब कैंपसेस जो हैं उस काम को फिर इंडिपेंडेंटली पूरा करते हैं। जी। अच्छा डॉक्टर साहब, इस एनसीबीए बहावलपुर कैंपस में स्टूडेंट्स की तादाद के हवाले से बात करें तो स्टूडेंट्स की तादाद कितना है और कितना एमफिल की क्लासेस होती हैं और पीएचडी की होती हैं, ये बताइएगा हमें। हमारे यहाँ तादाद बाद दफ़ा कमोबेश होती रहती है दाखिलों की बुनियाद पर, जी। लेकिन मजमूई तौर पर हमारे पास कोई 1500-1600 तालिब इल्म रहता है हर दफ़ा। हम्म। और हम अब तक कोई 2800 एमफिल के तालिब इल्म प्रोड्यूस कर चुके हैं। अच्छा। और अच्छी बात यह है जी। कि एनसीबीए के पढ़े हुए 80% तालिब इल्म जॉब ले चुके हैं। अच्छा, माशाल्लाह। ये बड़ी खुशी की बात है। एक तो हमारे वीकेंड के एमफिल के प्रोग्राम में अक्सर स्टूडेंट आते हैं जो ऑलरेडी जॉब कर रहे होते हैं, उनको इस आला तालीम से फ़ायदा होता है, आगे पीएचडी भी करने की कोशिश करते हैं, उनकी तरक्कियाँ हो जाती हैं। और वो तालिब इल्म जो कि बेरोज़गार हैं, वो हमारी कोशिश होती है कि हम उन्हें प्रोग्राम के ख़त्म होने से पहले ही कहीं ना कहीं जॉब ऑफ़र करवा दें। हमारा एक सिस्टम है, उस सिस्टम में हम जितने जॉब निकलते हैं वो तालिब इल्मों को बताते रहते हैं। अच्छा, और वो उस पर अप्लाई करते हैं। माशाल्लाह। डॉक्टर साहब, जो पीएचडी करके जा रहे हैं और ख़ास तौर पे एनसीबी यूनिवर्सिटी की क्या ख़ासूसियात है, जो स्टूडेंट्स एडमिशन लेना चाहते हैं पीएचडी का, एमफिल का, बीएस का, कुछ करना चाहते हैं, बनना चाहते हैं, उनके लिए इस एनसीबी यूनिवर्सिटी क्या किरदार अदा कर रही है? देखिए, अभी हमारे यहाँ एमफिल के प्रोग्राम ज़्यादा चल रहे हैं, पीएचडी अब हमने शुरू किया है। ठीक सर। देखिए, मुआशरा जो हमारा है जी। वो अब अफोर्ड नहीं कर सकता कि हम तालीम बराए तालीम रखें। अब हमें लाजमन तालीम बराए मकसद करनी पड़ेगी, यानी तालीम के साथ तरबियत देनी पड़ेगी कि आपको मुआशरे में क्या करना है। ठीक है। लिहाजा यहाँ से पढ़ने वाला हर तालिब इल्म जी। जब वो एमफिल और पीएचडी का जब रिसर्च करता है तो मैं उस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करता। मैं वो रिसर्च करवाना चाहता हूँ जो कि मुआशरे को फ़ायदा दे सकती है। एक तो मैंने ये उसूल बना लिया। बिल्कुल। दूसरी चीज़ है क्वालिटी ऑफ रिसर्च। बिल्कुल। इस मुल्क में बड़े कहानियाँ हैं, नंबर 2 तरीक़ों से चीज़ें की जाती हैं। मैं कोई दावा नहीं करता कि भई 100% कामयाबी है, लेकिन हम हर वो कोशिश करते हैं जिससे कि नंबर 2 काम ना हो। और तालिब इल्म का 3 बार इंटरव्यू खुद लेते हैं। अच्छा। उसके आखिरी डिफेंस से पहले 3 बार लेते हैं। और उसमें हर चीज़ उसकी खंगालते हैं, देखते हैं, जहाँ कमी होती है कहते हैं दोबारा जाके काम करो। ठीक है। और फिर कोशिश करते हैं कि वो जब इस काबिल हो जाए कि अब बाकी वो डिज़र्व करता है डिग्री, तब उसका हम डिफेंस करवाते हैं। ये कोशिश है लेकिन दावा नहीं है। अलबत्ता मैं इस बात पर बहुत खुश हूँ, यूनिवर्सिटी में रहा हूँ, वहाँ भी मैंने काम किया, मैं यहाँ भी काम कर रहा हूँ। साउथ पंजाब में रिलेटिवली अगर कंपेयर करें बाकी अदारों के साथ, तो यहाँ की तालीम में एक खूबी ये है कि यहाँ क्लास कभी मिस नहीं होती। अच्छा, माशाल्लाह। कभी कोई टीचर क्लास नहीं छोड़ेगा और क्लास वक्त पे होगी, उसमें 5 मिनट आगे पीछे नहीं होगा कोई, और जो कुछ पढ़ाएगा उसका रिकॉर्ड बनेगा, इसने ये पढ़ाया है। इससे हम ये कर रहे हैं कि एफिशिएंसी है, जिम्मेदारी है, तालिब इल्म को भी जिम्मेदार बना रहे हैं और उनको कुछ ना कुछ इल्म दे रहे हैं। तो मुआवजे में अगर मैं देखूँ तो हम बहुत बेहतर हैं। हमें खुशी होती है जब हमारे तालिब इल्म पहले सेमेस्टर के जो हैं वो किसी और अदारे के चौथे सेमेस्टर के स्टूडेंट उनसे पूछ रहे होते हैं कि ये काम कैसे करना है। तो मुझे खुशी होती है कि हमारे बच्चे कुछ सीख गए। तो ये एक कोशिश है, बाकी तो अल्लाह ताला मदद करने वाला है। सही डॉक्टर साहब, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह आपको बहुत खुश रहे और दुआ कीजिए कि तालीमी अदारे जो भी हों पाकिस्तान में, वो इस वक्त सबसे ज़्यादा अहम किरदार उनका है। वो शऊर दे दें हमारे तालिब इल्म को और वो मुहक्किक बना दें कि वो आइंदा के लिए पाकिस्तान का नाम रोशन करें। ये बहुत ज़रूरी है इस वक्त करना, हम सब वरना ख़तरे में हैं। अल्लाह ताला हमें कामयाब करे और हम सबको, हम जो भी काम कर रहे हैं, आप ये काम कर रहे हैं, मैं ये काम कर रहा हूँ, हम दयानतदारी से करें, इसमें हम अच्छा प्रोड्यूस करें। मैं एक बात आखिर में कहना चाहता हूँ कि 2 किस्म के लोग रहते हैं दुनिया में, एक वो जो तारीख का हिस्सा बन जाते हैं, बिल्कुल ऐसा, और एक वो जो तारीख बनाते हैं। आप और मैं, अब हमने तारीख बनानी है, तारीख का हिस्सा नहीं बनना। बिल्कुल। थैंक यू।